मेरे अजीजों, एक दिन एक आदमी मर गया, एक हस्बैंड मर गया और मरने के बाद वो ऊपर चला गया। ऊपर गया, परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर से उसका झगड़ा हो गया। परमेश्वर से उसका झगड़ा हो गया। उसने परमेश्वर को कहा, यार मैंने तो सुना था तू बहुत दयालु है, मैंने सुना था तू बहुत कृपालु है, और तेरे को थोड़ी बहुत लिहाज शर्म है भी कि नहीं? तूने मुझे इतनी कम उम्र में ऊपर बुला लिया और अब मेरा परिवार कैसे जिएगा? ही फाइट विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ लड़ने लगा। बोले तेरे को पता है मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 12 साल का है, पता है तेरे को? अब मेरी बीवी क्या करेगी? इस प्रकार से वो ईश्वर से के साथ लड़ने लगा और ईश्वर को अनशंड बोलने लगा। तो ईश्वर ने उससे कहा, तेरी बीवी और तेरे बच्चों की भलाई के लिए मैंने तुझे ऊपर बुलाया है। क्या क्या? तेरी बीवी और तेरे बच्चों की भलाई के लिए मैंने तुझे ऊपर बुलाया है। बोले ऐसे भी हुए होता है क्या खुदा? एक तो तूने औरत को विधवा कर दिया, दूसरा नंबर वो बाप के बिना बच्चे कैसे जिएंगे? तेरे को कुछ होश भी है कि नहीं? अब पिया हुआ आदमी कैसे फाइट करता है वो तो आपको पता ही है। मेरे को लगता है वो ऊपर भी पी के पहुंच गया। लेकिन जब ईश्वर ने, परमेश्वर ने उससे कहा ये सब कुछ तेरे बच्चों की भलाई और तेरी पत्नी की भलाई के लिए तुझे ऊपर बुलाना बहुत जरूरी हो गया। तो बोले वो कैसे? बोले देख, अब तू देखना चाहता है तेरा घर, तेरी बीवी, तेरे बच्चे कैसे हैं? बोले हाँ दिखाओ, कम से कम दिखाओ तो सही कैसे हैं। तो एक सुंदर सी महिला साड़ी पहने हुए परमेश्वर ने उसे दिखाई। बोले देख ये तेरी बीवी है, अभी अभी ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है। तूने उसे जिंदगी में कभी ब्यूटी पार्लर नहीं भेजा। उसके बाद बोला तेरा घर दिखाऊं तुझे? बोले हाँ घर दिखाओ। तो बोले ये देखो, ये जो सुंदर सा एक बंगला दिख रहा ना, ये तेरा बंगला है, ये तेरी बीवी और तेरे बच्चों का बंगला है। बोले हो ही नहीं सकता। क्या बोला? हो ही नहीं सकता। बोले हो क्या नहीं सकता भाई? देख ले, तेरे नेम प्लेट भी तेरी लगी हुई है वहां, लेकिन उसमें लेट लिखा हुआ है, स्वर्गीय लिख दिया है, ठीक है ना? पर घर तेरा ही है, तेरी बीवी है और तेरे बच्चे हैं। और बच्चे दिखाए स्कूल में, स्कूल ड्रेस में। एक ने कॉन्वेंट की, लड़की ने कॉन्वेंट की और लड़के ने एनस्लम की ड्रेस पहनी हुई थी। बोला ये मेरे बच्चे हो नहीं सकते, मेरे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बोले पढ़ते थे, बिकॉज ऑफ यू, तेरी वजह से। बोले ये सब बदल कैसे गया? बोले तेरे ऊपर आने से। बोले ये कैसे? बोले जब तक तू धरती पे था 40,000 रुपये महीना कमाता था, लेकिन घर में 4,000 देता था, बाकी की सब दारू पीता था, जुआ खेलता था, सट्टा खेलता था। तेरी वजह से तेरी बीवी कभी बेचारी सुखी नहीं रही, तेरे बच्चे कभी सुखी नहीं रहे, और तेरे बच्चे और तेरी बीवी जो है अब देख कितने आलिशान तरीके से रह रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा था तेरी वजह से हो रहा था, इसलिए मैंने तुझे ऊपर बुला लिया। अब तू देख तेरी बीवी कैसे रहती। बोले ये कैसे हुआ? बोले देख, जब तू मरा तो तेरा इंश्योरेंस का पैसा मिला, पीएफ का पैसा मिला, रेलवे में नौकरी करता था, पीएफ का पैसा मिला, ग्रेजुएटी मिली, प्रोविडेंट फंड मिला, और साथ साथ तेरी जगह तेरी बीवी को नौकरी मिली। अच्छे दिन आ गए।
तो कभी कभी हमारी वजह से हमारा परिवार सड़ता रहता है। हेलो, समझ रहे हो क्या? पर इधर भाई लोग थोड़ा पड़ोसी को हिला के बोलो, समझ रहे हो क्या? हाँ, बहने नहीं, भाई लोग, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? कई बार हमारी जिद, हमारी गलती, हमारे गलत कामों का भुगतान हमारी औलाद और हमारी बीवी भुगतती रहती है। ऐसे ही कई बीवियां भी ऐसी होती हैं। बड़े खुश थे मैं जब उधर था। कई बार पत्नियों की गलतियों की वजह से, पत्नियों की जिद की वजह से भी बार बार एक धमकी देती है पति को, मैं मायके चली जाऊंगी। हैं? कहाँ चली जाऊंगी? हैं? अरे बोलो ना, पड़ोसन को बोलो मायके नहीं जाना, मायके की धमकी नहीं देना। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है। तो हमारी गलतियों की वजह से, हमारी जिद की वजह से, हमारे ना सुधार, अपने जीवन में सुधार नहीं करने की वजह से बच्चे और हमारी पत्नी और हमारे पति और हमारा परिवार खामियाजा भुगतता रहता है। और करो जिद। अब जब मैं यहां बोलता हूं कि भाई तेरी पत्नी को ठीक करना है, तुझे दारू छोड़नी पड़ेगी। दारू तो नहीं छोड़ूं, पत्नी मरे तो मर जा, बोले खुद है। तो इस प्रकार से जो कुछ आपको कहा जाता है वो आप करने को तैयार नहीं होते, और आपके अड़ियल रवैये की वजह से ये बेटियां कई कई दिनों तक भुगतान भुगतती रहती हैं। प्रभु तो आज इन्हें अच्छा करना चाहता है, आज अभी करके भेजना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपका पति हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, जो घर में जिस चीज को लाने के लिए मना किया जाता है वो लेके आता है। देखिए, घर में या तो अंधकार रहेगा या ज्योति रहेगी। ज्योति यीशु मसीह है, परमेश्वर है, और गलत चीज आई, अंधकार आया, ज्योति बाहर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में ज्योति रहे तो अंधकार की कामों को, अंधकार की चीजों को त्यागो, अंधकार की चीजों को त्यागो। और जब आप अंधकार की चीजों को त्यागोगे, ज्योति बनी रहेगी, और जब ज्योति बनी रहेगी तो छुटकारा बना रहेगा, चंगाई बनी रहेगी, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। ऐसा ना हो कि खुदा बाप को किसी को ऊपर बुलाना पड़े किसी परिवार की खुशहाली के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं? यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, द चैप्टर 10, उसके 7 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ जरा आवाज खोलना इसकी भाई। जब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ कौन है? आप और मैं कौन है? परमेश्वर के भेड़े हैं। और भेड़ों का एक चरवा होता है, भेड़ों का एक चरवा होता है। वो चरवा उन्हें जंगल में ले जाता है, हरी हरी चराइयों में ले जाता है, चराता है, उनके जीवन में खुशहाली रहे उसके लिए काम करता रहता है। यीशु कहता है भेड़ों का द्वार मैं हूं, यानी रास्ता मैं हूं। भेड़ों का द्वार का मतलब रास्ता मैं हूं। यीशु ने एक जगह यह भी कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई खुदा के पास जा नहीं सकता। चलिए आगे बढ़िए। जितने मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। इसको ऐसे समझना है, जितने हमारे जीवन में यीशु से पहले आए, उन्होंने 10,000, 20,000, क्यों वंदना दिए हैं? काफी दिए। और आप में से भी कुछ कुछ लोग अनुभवी हैं। अपने छुटकारे के लिए जिनको आप जिनके पास गए उन्होंने आपको लूटा। कुछ लोग मेरे विषय में भी बोलते हैं, वो मदार में जो पादरी है ना, लूटता है।
मैं उनसे बोलता हूं लूटे हुए को क्या लूटूं यही, मेरा तो नारा ही है, सब जगह जाओ, पहले पूरे लुट जाओ, जब जीरो पे आओ तब इधर आओ, मेरा तो नारा है। और आज भी बोल रहा हूं, जब तुम्हें फांसी का फंदे पे लटकने की नौबत आ जाए, जब तुम्हें आना सागर फाई सागर में कूदने की नौबत आ जाए, उससे पहले इधर नहीं आना। जब ऐसी नौबत आ जाए जब आपके पास कुछ नहीं हो, तब इधर आना, तब मेरा परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। यीशु कहता है जितने मुझसे पहले तुम्हारे जीवन में आए वो सब चोर और डाकुओं के समान थे, तुम्हें लूटा, तुम्हें लूटा, तुम्हें लूटा, है ना। आगे बढ़िए बेटा। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। परंतु जो भेड़ें होती है वो अपने चरवाहे की सुनती, किसी पराई की नहीं सुनती। पर प्रॉब्लम क्या है, अब चरवाहे से मुलाकात ही आज हुई, पहले हुई नहीं। तो कभी कभी आप सोचते हो काश पहले क्यों नहीं आए हैं, काश काश पहले आ गए होते यहाँ। तो अभी अभी पिछले दिनों में एक बहन से बात हो रही, 1 हफ्ते पहले 10,000 रुपए का ताबीज बंधवा के आए। मैंने बोला इसको उतारना पड़ेगा, अब कोई काम का नहीं है ये, इसे काम भी नहीं कर रहा है। बोला हाँ काम तो नहीं कर रहा है। तो वो बहन यही बोल रही थी, काश 1 हफ्ता पहले हम आगे पास आगे होते, कम से कम वो 10,000 तो बच जाते। हालेलुया। चलो खैर देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। और प्रभु आपको यहां लाया है, कोई व्यक्ति आपको यहां नहीं लाया है, ध्यान रखना, आपको यहां पर प्रभु लाया है। अच्छा प्रभु क्यों लाया मालूम है, प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो प्रभु आपसे प्यार करता है। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप में रुचि लेता है, रुचि रखता है। अगर उसको छुटकारा देना नहीं होता ना आपको, वो आपको यहां लाता नहीं। ध्यान से सुन लेना, अगर वो आपको यहां लाया है तो छुटकारे के लिए लाया है, चंगाई के लिए लाया है, छुटकारे के लिए लाया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ो। द्वार मैं हूँ, यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, भीतर यानी स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। तो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अब उद्धार के विषय में कभी और बात करेंगे, आगे बढ़िए। और भीतर बाहर आया जाया करेगा, आगे आगे। और चारा पाएगा। चारा पाएगा, चारा। भेड़ को क्या चाहिए, भेड़ को क्या चाहिए, चारा चाहिए। आपको क्या चाहिए, उपाय। आपको क्या चाहिए, छुटकारा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। चोर किसी और काम के लिए चोर नहीं, किसी और काम के लिए नहीं आता भाई, परंतु केवल चोरी करने और घात और नष्ट और करने का नष्ट आता करने है। आता है। चोर का उद्देश्य क्या है, चोर का उद्देश्य क्या है। चोर कभी देने आया, हाजी आज ऐसा चोर आने वाला है मेरे घर में 2 तोला सोना देके जाएगा। आज ऐसा डाकू आने वाला है 20 तोला सोना लेके आएगा और मुझे देके जाएगा। अरे वो जो है ना तुम्हारे पास वो भी ले जाएगा। चोर का उद्देश्य चोरी करना, घात करना, नष्ट करना है। परंतु यीशु मसीह कहता है, पढ़िए आगे, मैं इसलिए आया, परंतु मैं का मतलब है यीशु कहता है मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं। कि कौन जीवन पाए, आप बोलो मैं जीवन पाऊं, मैं जीवन पाऊं। और जीवन भी कैसा जीवन, और बहुतायत से लोग पाएं। मर मर के जीते हैं, लोग रोज मर मर के जीते हैं, परंतु जब हम प्रभु के पास आते हैं तो जीने की कला सिखा देता है वो, जीने की कला सिखाता है वो। हालेलुया। यहां लिखा है कि वो जीवन पाए, और कैसा जीवन पाए, बहुतायत का। बोलो बहुतायत का, बहुतायत का। बहुतायत का क्या मतलब होता है, आपके पास हर चीज की बहुतायत हो, आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ हो। हाँ जी, कभी कभी हम बोलते हैं अजी जिंदगी हैंड टू माउथ चल रही है। क्या चल रही है, मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था,
मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था, मेरी जिंदगी भी हैंड टू माउथ थी। हैंड टू माउथ का मतलब समझते हैं आप? रोज खड्डा खाता और रोज पानी पियो। हैंड टू माउथ मतलब बहुत मुश्किल से घर चलना, उसको बोलते हैं ना हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा उसमें चल रहे हैं, कशिश मतलब कमी में चल रहे हैं हम। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं यीशु के पास जब आया, यीशु के पास आने के बाद भी मैं हैंड टू माउथ था। क्या पहले हैंड टू माउथ था? यीशु के बाद पास आने के बाद भी मेरे जीवन में मैं हैंड टू माउथ ही रहा। फर्क क्या आया मालूम है? पहले हाथ मेरा था, और मुंह भी मेरा था। अब क्या है मालूम है? हाथ उसका है और मुंह मेरा है। तो मैं हुआ ना हैंड टू माउथ। नहीं आई समझ में? बहुत मुश्किल से आएगी मेरी बातें समझ में। आ गई? यानी हर वो चीज जो आपकी आवश्यकता है वो आपको प्रभु देगा, और एक नहीं देगा, बहुतायत से देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुशियां देगा तो बहुतायत से देगा। आमीन। तो यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसका उद्देश्य यह था कि मुझे और आपको जीवन दे, और बहुतायत का जीवन दे। हालेलुया। पहले हमारे पास क्या था प्रॉब्लम? 2 ड्रेस थी, एक धोते थे, दूसरा निचोड़ते थे, ये दशा थी। पर अब प्रभु के पास आने के बाद रोज सोचना पड़ता है आधे घंटे कौन सी पहनूं। इतनी है ना, अलमारी में इतनी भरी हुई है कि रोज सोचना पड़ता है कि कौन सी पहनूं, क्या करूं और क्या ना करूं। क्यों? पहले क्या थे? कोई चॉइस थी ही नहीं। पहले कोई चॉइस थी नहीं कि 2 ही कुर्ते थे, ले दे के बड़ी मुश्किल से 2 होते थे। लेकिन अब अलमारियां भरी हुई हैं, खजाने भरे हुए हैं। हाँ? आज घर में लोग सबसे ज्यादा परेशानी कपड़ों से है, रखेगा। हाँ? मैं मेरे घर में घुसता हूं, मैं देखता हूं इधर उधर कपड़े ही कपड़े हैं। हैं? कपड़ों की क्या हो गई है? बहुतायत हो गई है। और महिलाओं के पास भी सोना और चांदी की कोई कमी है नहीं। दिखते ऐसे हैं बिल्कुल कुछ नहीं है, पर जब बात करते हैं, अंदर घुसते हैं, तो 22 तोला सोने का तो हार ही पड़ा है। हैं? बहुतायत का जीवन, यानी हर वो कि पिछली बार मैंने एक गीत गवाया था एनोश भैया से, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और आज शाम भी मेरा संदेश यह है कि यीशु मसीह आपको खुशियों का जीवन, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। वो आपको कंगाली और बदहाली में रखना नहीं चाहता, वो आपकी गरीबी का बंधन तोड़ना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। निकाल के पढ़ेगा भजन 36 का 8। मैं 4-5 बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह बहुतायत का कैसे जीवन देता है, क्या क्या बहुतायत से देता है। आपको चाहिए? कितनों को चाहिए? ओके, लेके जाना, पढ़ो। वे तेरे भवन के, मैं तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। वे तेरे भवन में चिकने भोजन से तृप्त होंगे। हाँ जी, कैसा भोजन मिलता है आपको यहाँ? आप बताइए कैसा मिलता है? हाँ? आप इधर भी गई हैं, उधर भी गई हैं, इधर भी आई हैं, तो आप बताइए कि इधर क्या मिल रहा है? चिकना? हाँ? चिकना मिल रहा है। हालेलुया, चिकना भोजन। हाँ जी, मिलता है कि नहीं मिलता है? भले ही आज तेल का पीपा 3200 रुपए का है, पर खा रहे कि नहीं खा रहे? बंद किया कि किसी ने?
अजी 3200 का हो गया, 1200 का मिलता था 3200 का हो गया। अब किसकी मेहरबानी से हो गया वो तो आप ही को पता है, वो आप ही की मेहरबानी है, उसके लिए मैं क्या बोलूं। पर प्रभु हमें चिकने चिकने भोजन से क्या करता है? तृप्त करता है। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से परमेश्वर एक नदी को बहाता है जिसमें क्या बहता है? सुख। बोलो सुख। दुख की भी नदी है और सुख की भी नदी है, पर मेरे पास एक नदी है जिस नदी का नाम है यीशु नदी। हालेलुया। और जो उस नदी में से पीता है वो सुखी हो जाता है। बहुतों ने पिया है, बहुतों ने पिया है, वो सुखी हो गए। हालेलुया। और अब बहुत सुखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ना बेटा, क्या लिखा है? क्योंकि जीवन का सोता, जीवन का सोता तेरे ही पास है। किसके पास है? परमेश्वर के पास है। जीवन का सोता। जीवन का सोते का क्या मतलब होता है मालूम है? आपने कभी झरना देखा है? झरने को बोलते हैं सोता। सोते का पानी कभी रुकता नहीं है। जीवन का मूल है वो, जीवन का सोता है वो, सदा बहता रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब किसी झरने के पास आप जाके खड़े हो जाइए और आप उस झरने को देखिए, आपको इमेजिन करेंगे अभी कहां से आ रहा है, कहां से निकल रहा है, इतना पानी जमा है कहां पहाड़ के ऊपर, लेकिन कैसे निकलता है? फ्लो, उमड़ता हुआ। ऐसे ही मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, वो खुद भी उमड़ता हुआ कुआं है और हमें भी उमड़ता हुआ जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। बाइबल में लिखा है जवान सिंह जंगल में भूखे रहेंगे, पर मुझ पर विश्वास करने वाले को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे महामारी आए, कोरोना आए, कोरोना में भूखे रहे? कितने लोग भूख से मर गए कोरोना में आपके घर में, परिवार में? बताओ। आप अभी 1 महीना ड्यूटी मत जाओ। हेलो, इधर देखो। 1 महीना 2 महीना ड्यूटी मत जाओ, 3 महीना ड्यूटी मत जाओ, घर चिरमिराने लगेगा, सौदा कहां से लाएं? लेकिन उस कोविड के समय में, उस कोविड के समय में 2 साल तक कहां से खाया कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। किसने खिलाया? अरे वही है ऊपर वाला जिसने खिलाया। हालेलुया। लोगों के मनों को उभारा। लाखों रुपए का राशन यहां भी बटा। वो लाखों कहां से आए वो भी पता नहीं मुझे, लेकिन आए। प्रभु ने इंतजाम किया, हर प्राणी को खिलाया पिलाया। हालेलुया मेरे अजीजों। उसके साथ हम एक और आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9:8। पढ़ो। 2 कुरिन्थियों 9:8। और परमेश्वर सब प्रकार का और अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह यानी दया तुम्हें बहुतायत से दे सकता कैसे है। दे सकता है? जब परमेश्वर देता है ना तो कंजूसी नहीं करता है। क्या करता है वो? कंजूसी नहीं करता है, बहुतायत से देता है। हालेलुया। आपको अनुग्रह चाहिए, उसकी दया चाहिए, ढेर सारी ले जाइए। हालेलुया। टोकरा भर भर के ले जाइए। हालेलुया। किसी भली वस्तु की घटी आपकी लाइफ में वो नहीं आने देगा। हालेलुया। अनुग्रह देता है, और वो अनुग्रह कब काम आता है? पढ़ो। जिससे हर बात में, जिससे हर बात में और हर समय, हर बात में, हर समय में, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक जो हो, तुम्हारी जरूरत है, नीड है, तुम्हारे पास रहे। तुम्हारे पास रहेगा। अनुग्रह है तो सब कुछ घर में रहेगा। अनुग्रह नहीं है, अनुग्रह नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। अनुग्रह है तो तुम्हारे को हर समय हर आवश्यकता की वस्तुएं मांगने से पहले मिलती चली जाएंगी, मांगने से बढ़कर मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 3:20 में क्या लिखा है? पढ़ो इफिसियों 3:20।
अब जो ऐसे सामर्थी हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है, कौन सामर्थी है? हमारा और आपका परमेश्वर। और कि हमारी विनती और समझ हमारी से विनती और हमारी समझ से कहीं आगे कहीं अधिक काम कर सकता हमारे है। लिए काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सोच बहुत छोटी है, हमारी समझ बहुत छोटी है। हम अपने खुदा को भी कभी क्या करते हैं मालूम है? अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब है हम परमेश्वर को भी छोटा कर देते हैं। हमारी विचारधाराओं से, हमारी बातों से हम सोचते हैं परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसा दुनिया में काम है नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। कोई ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। हमारे पास एक बहन परिवार आता है, 17 साल हो गए शादी को, 17 साल, बच्चे नहीं। डॉक्टर ने कहा अब कभी बच्चे नहीं होंगे। मेरे पास लेकर आए। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है ना, अभी एक डॉक्टरों का डॉक्टर बाकी है। डॉक्टर ने कहा है अभी, पर मेरे पास एक डॉक्टर है जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। हम आपके लिए दुआ करेंगे, खुदा आपको औलाद देगा। हालेलुया। आज वो 2 साल का बच्चा हो चुका है, उसका नाम आशीष है। हालेलुया। माँ का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन बाप का नाम जगदीश है? मंजू पर्वतपुरा में रहते हैं। हालेलुया। 18वें साल में बेटा लेके घूम रही है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। पिछले दिनों में एक बेटी यहां पर थी, यहीं की बात बता रहा हूं। 2 बहनें यहां थी, 2 बहनें 2 साडू, मतलब पूरे दोनों खानदान यहां थे, दोनों परिवार यहां थे। एक बहन में, दोनों बहनों में दुष्ट आत्मा। कितनी? दोनों बहनों में दुष्ट आत्मा। एक दिन जब मैं उसकी दुष्ट आत्मा यहां निकाल रहा था, तो बाई चांस उसके मुंह से निकल गया, बोले मैं इसके घर में हूं, पहले घर से निकालो। मैंने बोला अच्छा तुम जा। और एक दिन अचानक अपनी टीम को लेकर धावा बोल दिया उस पर, बताया नहीं कब आऊँगा क्या है, और अचानक पहुँच गया। और जब मैं अचानक पहुँचा तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई अब बता तेरा कमरा कौन सा है, किस में रहती तू? और उसने बताया मैं इस कमरे में जाती। फिर वो बेडरूम की तरफ ले गई। हमने बेडरूम पे उससे रख करके उसके बैठा के प्रार्थना किया तो प्रकट हुई, बोली नहीं मैं इस कमरे में नहीं रहती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा कौन सा कमरे में रहती है? मैंने कहा एक आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में उस स्थान पे जा, वहाँ जाके बैठ जहाँ तेरा स्थान है। और पता क्या हुआ? उठी वहाँ से और ठाक छपाक करके गई और उस पलंग पे उस जगह पे बैठ गई जो 11 साल से उसकी स्थान था। 11 साल हो गए। और उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला चल अब हो गया तेरा खेल खत्म। 2-3 मिनट 4 मिनट नाटक किया, बाद में बोलती अच्छा जा रही हूँ, चल निकल ले। और वो बहन उस दिन आज़ाद हो गई। हालेलुया। वो परिवार आज़ाद हो गया। हालेलुया। आपके बुलाने से नहीं आऊँगा, प्रभु बोलेगा तो आ जाऊँगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ मालूम है? उसी परिवार में जो दूसरी बहन थी वो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। हमने उसके लिए भी प्रार्थना की। 11 साल तक उसको बच्चे नहीं होने दिए। ध्यान से सुनना, 11 साल तक उसके बच्चे नहीं हुए। शादी एक ही दिन हुई थी। दुष्ट आत्मा ने बच्चे नहीं होने दिए। हमने बोला हम प्रार्थना करेंगे, उस दुष्ट आत्मा को निकाला। आज वो बहन 7वां महीना कंसीव करके चल रही है। हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। नथिंग, कुछ भी मुश्किल नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है ना, अभी डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य बाकी है ना। हालेलुया।
जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मेरा और आपका प्रभु कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाहियां हैं, आपको यहां से मिलेंगी आने वाले दिनों में। जब बच्चा लेके आएंगे ना वो गोद में, तब दिलवाऊंगा वो गवाही में कि देखो ये है वो बच्ची जो आज बेटा लेकर या बेटी लेकर स्टेज पर खड़ी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, एक और आयत निकाल के हम पढ़ेंगे, फिलिपियों 4:19। बहुत आयत के बारे में बात कर रहा हूं आज, बहुत आयत। आपको प्रभु छींटे वाली आशीष नहीं देगा, अब परंपरा आशीष की वर्षा करेगा, है ना। कैसा, छीटा छाटी पसंद है आपको या मूसलाधार पानी चाहिए? हाँ, तो मूसलाधार वर्षा देगा प्रभु, आशीषों की बारिश बरसाएगा आप पर। तड़ा तड़, ले पकड़ संभाल। और आप बोलोगे प्रभु संभल नहीं रही है। हालेलुया, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। हालेलुया, आगे बढ़ो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलो आमीन। पड़ोसी को बोलो, यीशु तुम्हारी हर एक घटी को आज पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो यीशु आज तुम्हारी हर एक घटी को, हर एक बीमारी को छुटकारा देगा, बहुतायत से देगा। हालेलुया। आज के बाद हम गरीब नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमें धनाढ्य बनाएगा। कर्ज लेने का नहीं, कर्ज देने का सौभाग्य देगा। हालेलुया। हम कर्ज लेने के लिए नहीं, कर्ज देने वाले बनाएगा। हालेलुया। वो हमें पूछ नहीं, सिर बनाएगा। आपके मोहल्ले का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाएगा, आपके शहर का मुखिया बनाएगा आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सब कुछ तुम्हारी घटी को क्या करेगा? कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हर वो रास्ता बंद करेगा जहां से आपकी मेहनत की कमाई नाली में जा रही है। समझ में आ रही हो तो जोर से बोलो हालेलुया। हर वो रास्ता बंद करेगा जहां बेकार पैसा जा रहा है मेहनत का। हालेलुया, हालेलुया। वो शराब का ठेके वाला तुम्हारा चाचा था, हुए क्या रिश्तेदार है? हैं? जिसको दिन भर की मेहनत की कमाई तुम जाके दे आते हो, चाचा है वो, ताऊ जी है, फूफा जी है, भाई है, कौन है? हैं? वो लूट रहा तुम्हें लूट रहा, तुम्हारे बच्चों का गला दबा रहा है और तुम बड़े आराम से उसके पास जा रहे हो। है जी। हर घटी को क्या करेगा? वो तुम्हारी पूरी करेगा। हर रास्ता जिससे पैसा आपकी मेहनत का छेद वाली थैली में जा रहा है, छेद वाली थैलियां रिपेयर करेगा। हालेलुया। छेद वाली थैलियां बंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु मुफ्त में चंगाई, छुटकारा सब कुछ देता है। हालेलुया। जब यीशु बैठा है तो फिर इधर उधर क्यों भटकना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हें धनाढ्य बनाएगा, वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, निकाल के पढ़ेंगे हम लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 3 से 5 पद तक। कैसे ये आशीषें आपके पर बहुतायत से आएगी वो बता दूं। जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ, जानना चाहते हैं ना? पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यदि तुम मेरी विधियों को मानो और मेरी आज्ञाओं को मानकर और मेरी आज्ञाओं का पालन करो, उनका पालन करो, आगे तो मैं तुम्हारे लिए तो क्या मतलब होता है? तो का मतलब कंडीशन। तू मेरी विधियों को मान, मेरी आज्ञाओं का मान, तो मैं तेरे बीमारी को तेरे जीवन से दूर करूंगा। तू माने किसी और को और मेरे को बोले दूर करो, तो पहले मुझे मान, मेरी बातें सुन, मेरी आज्ञा का पालन कर,
फिर देख करता हूं कि नहीं करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए समय समय पर तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा। क्या बरसाऊंगा? ये मेह बरसाने का क्या मतलब है मालूम है? समय समय पर आकाश का झरोखा खोलकर तुम्हारी खेतों पर पानी बरसाऊंगा, ताकि उपज अच्छी हो ना पाए, बिजनेस अच्छा हो ना पाए, हालेलुया, व्यापार अच्छा चलने पाए, नौकरी अच्छे से चलने पाए, और तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। भूमि क्या करेगी? भूमि को आज्ञा दूंगा 100 गुना दे, हालेलुया, और भूमि उपज देगी। आगे, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। अपने अपने फल क्या करेंगे? समय पर फल मिला करेगा, हालेलुया। आगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी में दावनी करते रहोगे और बोने के समय में भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। आमीन, हालेलुया। अगली फसल से अगली फसल तक खिलाता रहूंगा तुम्हें, हालेलुया। इसका अर्थ ये है, तेरे खत्ते कभी खाली नहीं रहेंगे, तेरे भंडारों में भंडार भरा रहेगा, हालेलुया। इसको बोलते हैं बहुतायत का जीवन, हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। कौन सी रोटी? कौन सी रोटी? मक्खन लगी हुई, देसी घी से चुपड़ी हुई, हालेलुया। अब आजकल तो घर में देसी घी है, लेकिन खा नहीं सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शक्कर भरी पड़ी है, पर खा नहीं सकते, डायबिटीज, शुगर, नमक भी बहुत है, घर में नमक भी बहुत है, पर डॉक्टर ने, क्या मुसीबत है, हालेलुया। अपनी देखो, मेरी बोल रहा हूं मैं, बोलना मत, मेरी वाइफ नहीं है यहाँ, अपनी चिकनाई भी चल रही है। फादर साहब, मलाई भी चल रही है, मलाई मलाई। घर में प्रतिबंध है, तो बोले ये बहुत मध्य प्रदेश बाहर है, चिकनाई चल रही है, देसी घी, मक्खन, मलाई, शक्कर दबा के, नमक दबा के, कुछ बीमारी है ही नहीं, हालेलुया, कोई बीमारी है ही नहीं। मनमानी मनमानी, कई बार बोलते ना, तुम अपनी मनमानी करते हो, डॉक्टर ने मना करा ना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, हम तो अपनी मनमानी, हालेलुया। एक टाइम में 2-2, 3-3 आम चल रहे हैं, मनमानी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी मनमानी रोटी खाया करेंगे, और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। कैसे रहेंगे? निश्चिंत, बोलो निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत कौन रहता है? जिसको कोई डर नहीं हो। मैं निश्चिंत सोता हूं, क्यों? सोना है नहीं, सोना मतलब गोल्ड, चांदी है नहीं, है जी, अरे है ही नहीं कुछ, तो आके ले भी क्या जाएगा? मेरी पत्नी बोलती है, अरे वो घर खुला है, अरे क्या ले जाएगा? फ्रिज ले जाएगा, सोफा ले जाएगा, ले जाने दे, बाकी तो कुछ अपन ने रखा ही नहीं। आपको बता रहा हूं, यहां से किसी को बताना मत, इसलिए अपने को कैसी नींद आती है, जैसे आदमी घोड़े बेच के फिर सोता है ना, ऐसे प्रभु हमें सुलाता है, हालेलुया। निश्चिंत रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। चलिए, एक बात बोलकर मैं अपने कथन को विराम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत ऐसे आशीष देने वाला परमेश्वर है, आमीन। क्या आप तैयार हैं ऐसी आशीष पाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 30:23 पढ़ दूं। समय पर वर्षा का एक और उदाहरण वहां पे भी लिखा, पढ़ो। यशायाह 30:23। हाँ, वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा। वो तुम्हारे लिए क्या बरसाएगा? जल बरसाएगा, कि तुम
कि तुम खेत में बीज बो खेत सको। में क्या कर सको? अब पानी नहीं बरसता तो खेत बेचारा किसान क्या करे? बीज लेके बैठा हुआ है, बोए कैसे? पानी नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु बोलता है जो मुझ पर भरोसा करेगा, जो मुझ पर भरोसा करेगा उसके खेतों पर मैं बरसाऊंगा। आमेन, हालेलुया। आगे, और भूमि की उपज भी थोड़ी सी उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। कैसी होगी? भले उपज कम हो लेकिन कैसी होगी? क्वालिटी अच्छी होगी। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय तुम्हारे जानवरों को हाँ। लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। जानवरों के लिए भी क्या करेगा? वो लंबी चौड़ी चराई बंद करेगा। यहां कहीं आपको कमी दिखी? और इससे बढ़कर एक और चीज वो आपको देने जा रहा है, मालूम है? ये दुनिया जिस दिन आप छोड़ोगे स्वर्ग में प्रवेश देगा, अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गाड़ी पाने आए हो, घोड़ा पाने आए हो, आप गलत जगह आए हो। क्या ये गाड़ी घोड़े बंगले तो बाहर भी कई जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन जो यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। और स्वर्ग की गारंटी यहां मिलेगी आपको। आप इस दुनिया को जिस दिन छोड़ोगे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया। और जो उस पर विश्वास करेगा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस बात पे? आपको चाहिए बहुतायत का जीवन। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े होकर प्रभु को बोले, प्रभु मुझे बहुतायत का जीवन दे, खुशियों का जीवन दे। हर वो चीज जो मेरी आवश्यकता की है मुझे बहुतायत से दे, और वो देगा। एक बात ध्यान रखना, आपको उससे भीख नहीं मांगनी है, भीख नहीं मांगनी है। यू आर नॉट बेगर, आप भिखारी नहीं है। सुनिए बहनों, सुनिए भाइयों, आप भिखारी नहीं हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। और अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं तो जो कुछ उसका है वो आपका है। हालेलुया। और बेटी और बेटा जो है वो हक से मांगता है। क्या बोलता है? मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो आपके पास एक अधिकार है। हालेलुया। यू आर नॉट बेगर। लेकिन अगर आप कहना नहीं मानते हो तो बेगर से भी गए भी हो, फिर मत सोचना कुछ मिलने वाला है। मिलेगा उसे जो आज्ञाकारी बेटा, आज्ञाकारी पुत्री होगी। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करके प्रभु से बातें करें। क्लोज योर आइज। ऑन व्हाट इज योर नीड? आपकी नीड क्या है? आपकी आवश्यकता क्या है? मुंह से बोले, प्रभु को बोले। मेरे को नहीं बोलना, प्रभु को बोलना है। व्हाट इज योर नीड? अपनी आंखें बंद करके प्रभु से बात करिए और अपनी आवश्यकता को प्रभु को बताइए। आपका बेटा बीमार है, आपकी बेटी बीमार है, आपका पति बीमार है, आपकी पत्नी बीमार है, घर में आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कोई और संकट में से होकर आप गुजर रहे हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं में से होकर आप गुजर रहे हो, आप यीशु से बोलिए। यीशु बिल्कुल आपके पास खड़ा है, बिल्कुल आपके सट के खड़ा हुआ है। और हो सकता है वो आपको छू ले और अभी आपका काम हो जाए। अभी अभी अभी, कल नहीं, अभी। आज उद्धार का दिन आज है, चंगाई का दिन आज है, छुटकारे का दिन आज है, बंधनों से आजाद होने का समय आज है। हक से लेके जाओ, हियाव मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो। अपनी आंखों को बंद करके खुदा से बातें करना शुरू कीजिए। बातें करिए, बातें करिए, बातें करिए। वो आपका बाप है, बातें करिए उससे। सर्वशक्तिमान, जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर। और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर
परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।